और वहीं ग्रेटर नोएडा के ब्लू सफायर मॉल में हादसे का शिकार हुए मृतक हरेंद्र के पिता का क्या कहना है, यह हम आपको सुनाते हैं। क्या आश्वासन दिया गया है मॉल प्रशासन की तरफ से? आश्वासन ये कह रहे हैं कि बात कर लेते हैं, क्या गड़बड़ कैसे हुई है। हमने कहा कि मुझे गड़बड़ से मतलब नहीं है, मेरे जो परिवार को देख लो, वो कितने दुखी हैं, कष्ट में है। आपको कष्ट में लगे तो मुझे न्याय दे दो, कष्ट में है न्याय दे दो मुझे। अगर आप इनकी मांगों से नहीं संतुष्ट होते हैं तो क्या आगे आप लोग का? जो हमारी पीड़ित महिला हैं, जो पीड़ित महिला मतलब वो जो दुखी हैं, हरिंदर भाटी की मौत पे विलाप कर रही हैं, वो सारी महिला कल यहीं आएंगी, यहीं विलाप करेंगी। और जो कहते हैं ना, हिंदू समाज में एक बात कही गई है कि जहाँ प्राण निकलते हैं वहीं हवन होता है। मेरे बेटे के प्राण यहाँ निकले हैं, उसकी आत्मा यहाँ, मेरे घर नहीं निकली आत्मा यानी कि, तो यहीं उसके लिए 13वीं का इंतजाम भी यहीं करूँगा और तो लगा यहीं पंडित साहब कराऊंगा, यहीं उसकी आत्मा की शांति के लिए यह करूँगा। और हमारे साथ इस वक्त राजेंद्र भाटी खुद जुड़े हुए हैं। हरेंद्र के पिता हैं राजेंद्र और उनके भाई धीरेंद्र भाटी भी इस वक्त हमारे साथ हैं। राजेंद्र जी, बहुत दुख की घड़ी है और ऐसे समय में न तो कोई मुआवजा न कोई मरहम काम आता है, वो आप दोनों ही समझ सकते हैं और आपका पूरा परिवार ये बात समझ सकता है, क्योंकि अपनों के जाने का गम परिवार के अतिरिक्त और कोई बेहतर नहीं समझता। लेकिन फिर भी इस समय में मैं आपसे ये जरूर जानना चाहूंगा कि आप लोगों को जब शोक में होना चाहिए तब आप लोगों को प्रदर्शन क्यों करना पड़ रहा है? आप लोगों को क्यों ये मॉल के बाहर जाकर बताना पड़ रहा है कि मेरे बच्चे का इंसाफ ये लोग नहीं कर रहे हैं? जब मुझे खबर लगी कि मेरे बेटे की मौत हो गई है जी, मेरे छोटे बेटे ने मुझे बताया, और 12:30 बजे मुझे खबर आई कि मेरे बेटे की मौत हो गई है। मैं यथार्थ अस्पताल गया, वहाँ मेरा बेटा अंदर था जी। पुलिस प्रशासन को लगा हुआ था, एंट्री नहीं थी। मुझे अंदर बुलाया गया और मुझे बताया गया कि तुम्हारा बेटा ये रहा। मेरे बेटे की लाश वहाँ पड़ी थी। मैं दुखी होगा, पीड़ा में रहा, लेकिन जब मैंने देखा वहाँ जाके कि मेरे बेटे की डेड बॉडी पड़ी है, उन्होंने कहा कि आप FIR वो दे दो, शिकायत पत्र। मैंने कहा जी मेरे बेटे की लाश पड़ी है, शिकायत पत्र बाद में दे दूँगा, मुझे थोड़ा समझने का मौका तो दो। उन्होंने कहा कि ठीक है आप बाहर जाइए, आप मुझे सामान दे दिया उसका जो भी था, मैं बाहर जाइए साइन कर दीजिए कागज़ पे। मैंने साइन कर दिए, मैं बाहर निकला, बाहर लगा तो उन्होंने गाड़ी में पैक करके उस बेटे को मेरे को पोस्टमार्टम के लिए और एम्बुलेंस से भेज दिया। मैंने पूछा कौन है, क्योंकि लाशें जा रही हैं पोस्टमार्टम के लिए। क्योंकि मेरा बेटा यहाँ है, तो मैं आपके पास खड़ा हूँ, तो हमसे मेरे बेटे की लाश को मुझे बता दो कहाँ ले जा रहे हो। उन्होंने कहा सेक्टर 94 में कोई पोस्टमार्टम हाउस है। मुझे मालूम था पोस्टमार्टम हाउस कहाँ है। जी। मैं वहाँ गया, पूछते लोगों से गया सेक्टर 94 में। वो जब वहाँ मिले तो मैंने पूछा क्या बात है, तो 2.5 घंटे बाद मेरे बेटे के कागज़, पोस्टमार्टम के जो कागज़ थे पुलिस लेके आई। 2.5 घंटे बाद वो पोस्टमार्टम हुआ, 6:30 बजे बॉडी मिली, घर ले गया, 7 बजे अपने बेटे के दाग दिए मैंने। और मैं सब सुबह आया, शाम को घर आया, सब पीड़ा में थे, दुख में थे। सुबह मेरे बेटे के जो मेरे पोते थे उसके हरिंदर भाटी के बेटे, उन्होंने जब दाग दिया, वो देते हैं क्या बोलते हैं उसे, दाग देते हैं। तो वो पूछ रहा था मेरा छोटा पोता, बाबा क्या कर रहे हैं? मैंने बेटा क्योंकि क्या होली जला रहे हैं, क्या होली जला रहे हैं? तक बच्चा होली हो रही है, होली में जला रहे होंगे, उसे क्या पता 7 साल के बच्चे को ये तेरे बाप की चिता जल रही है। उसके बाद हम लोग आगे रात को, सुबह हमको बताया पंडित ने कि आपने के पुत्र के जो है वो अस्थियाँ हैं वो ले जानी है। सुबह 7 बजे हम अस्थि लेने चले गए। अस्थि लेके जब लौटे वापस आई 2:30 बजे, तो पता लगे मॉल पर जिस जगह मेरे पुत्र की हत्या हुई थी, जिस जगह मेरे पुत्र को मारा गया था, जिससे साजिश रची गई थी, वहाँ पर होटल और रेस्टोरेंट चल रहे थे। मैं जब गया, मुझे दुख हुआ, तो मैं वहाँ धरने पे बैठ गया। मैं कि मेरे बेटे का हत्यारों गिरफ्तार करो, कम से कम मेरे बेटे की आत्मा को न्याय तो मिल जाएगा। लेकिन उन्होंने कुछ नहीं कहा। और एक आज उन्होंने आश्वासन दिया मुझे, पुलिस बनाती है, दबाव हम लोगों पर मतलब फोर्स करी होती है। जब मेरा बेटा मरा, मुझे पुलिस का दबाव नहीं चाहिए, मुझे समाज का दबाव चाहिए, मुझे इंसानियत के लोग चाहिए जो ये बताए कि राजेंद्र भाटी तेरा बेटा मर गया, हम लोग खड़े हैं। राजेंद्र भाटी तेरा पोता, 2 पोते तुझ पे हैं जो हरिंदर भाटी के बेटे हैं, 7 साल का, 8 साल का, 10 साल के, उन्हें क्या करोगे? उनकी पढ़ाई का कौन करेगा? उसकी विधवा जो उसकी विधवा पत्नी है, 32 वर्ष की उम्र है, वो क्या देंगे? लेकिन कोई नहीं। और वो जो मालिक है जिसके खिलाफ मैंने FIR दर्ज कराई है, वो हाथ से मैं दर्ज की गई। लेकिन मैंने लिखा था कि ऊपर से अचानक कोई चीज़ गिरी है, अचानक ऊपर से कुछ चीज़ गिरी है, वो क्या गिरी है वो जांच का विषय था। लेकिन हाथ से नहीं था, वो छत से नहीं करा मेरा बेटा, एक्सीडेंट नहीं हो मेरे बेटे का, मेरे बेटे के ऊपर कुछ चीज़ गिरी है, वो कैसे गिरी, वो कैमरों में होगी, ठीक है, वो दिखाया जाए। धीरेंद्र, आप तो वहीं पे काम करते हैं ना, इसी ब्लू सफायर मॉल में, जरा मुझे बताइए कि उस दिन क्या हुआ था?
हरेंद्र वहां पर कैसे पहुंचे? सर मैं उस टाइम ऑफिस आया था, तो मैं अपने ऑफिस की चाबी लेने चाय वाले के पास गया कि मेरे ऑफिस की चाबी दे दो, क्योंकि उस दिन उसका ऑफिस लेट खुला था। तो मैं जैसे चाबी लेने गया, मैं जहाँ मेरे भाई का एक्सीडेंट हुआ है, मैं उसी एरिया से 1-2 बार आगे पीछे हुआ था। तो मैं अपने ऑफिस में चाबी लेने चला गया चाय वाले से, तो मेरा भाई मेरे सामने से आ रहा था। जैसे मेरा भाई सामने से निकला और मैं अपने ऑफिस के लिए बढ़ा, तो 5 मिनट बाद फ़ोन आया कि तुम्हारे भाई का एक्सीडेंट हो गया, तुम्हारे भाई को बहुत चोट लग गई है। मैं जब अपने भाई के पास भाग कर गया तो उसके यहाँ सिर में खून बिल्कुल फैला हुआ था, और जो क्या ना शकील था वो ऑन द स्पॉट डेड पड़ा था। तो मैंने अपने भाई को उठाया, तो उस सांसें खींच रहा था बड़ी तेज अंदर, और उसकी आंखें फट गई थी बिल्कुल। पानी ले लीजिए आप। क्या इसमें मैं जवाब दूं? और मेरी भाभी ने बोला ये तुम्हारा भाई कहाँ गया, कि तुम्हारे साथ ही गया, वो गया कहाँ खेलो। और मेरी सबसे दुख की बात यह है कि उस मॉल में हमने 2.5 साल काम किया है, और उसी मॉल से ऐसे में मेरे भाई के खूनों को क्या मिटा दिया गया, रेत डाल के, मट्टी डाल के, कि जैसा कोई इंसान था ही नहीं वहां पर कोई। ये सब मॉल के कर्मचारियों ने किया? सर मॉल के कर्मचारी सारा काम कराए, बताओ, कोई सेफ्टी नहीं, कुछ नहीं। अभी कुछ कहना 6-7 महीने पहले कहना हमें बच्चा वहां से गिर के मर गया था। आए दिन कोई ना कोई कुछ, सर इसी मॉल से बच्चा गिर गया था। एक 4th फ्लोर से गया, सीधा B1 में गया, मुश्किल से 7 महीने का बच्चा था वो। तो ये मेंटेनेंस क्या होता नहीं है वहां पे, या कोई शिकायत करता नहीं? चूंकि आप लोग बता रहे हैं कि आप वहीं काम करते हैं, तो आपके साथी जो और दुकान में काम करने वाले कभी नहीं कहते कि ये क्या गड़बड़ कर रहे हैं आप लोग? सर हम बोलते तो हैं, लेकिन कोई सुनवाई नहीं होती है। अभी कुछ दिन पहले सीधा कहना चुनमुन के ऊपर एक बहुत बड़ी लोहे की रोड गिरी बीच में, और काफी लोग थे, लेकिन वो रोड बीच में गिरी तो किसी कुछ नहीं हुआ। वो रोड भी उन्होंने उठा के ऊपर चुप रख दी कि मुझे फर्क नहीं पड़ा इनको कोई। जी। और इतना बड़ा हादसा होने के बाद धीरेन्द्र, आप वहां पे काम करते हैं, यानी आप मॉल की परिवार के सदस्य हुए बेसिकली। प्रबंधन के लोग, मॉल के मालिक आप लोगों से संवाद करने आए? सर कोई संवाद करने के लिए आया, उन्होंने तो खून ऐसे साफ कर दिया, कोई था ही नहीं, जैसे कोई कहना जानवर मर गया हो, और खून ऐसे साफ कर दिया। जी। अरे जी, अभी आपकी प्रबंधन से कोई बात हुई, मैनेजमेंट से? कोई बात नहीं की उन लोगों ने, राजन जी। कोई बात नहीं की। कल उन्होंने एक अजय जी हैं, राउत जी हैं, वो आए थे, उन्होंने कसम बात कर रहे हैं। आज मेरे पास गए ये 5-7 लोग, उन्होंने कहा जी हम शोक संतप्त परिवार को आश्वासन देने आ रहे हैं। मैंने आश्वासन दो, और ये लोग बैठे हैं मेरे पास, आज इतने लोग बैठे आश्वासन दे रहे हैं। आप मेरे बच्चों को, हरिंदर भाटी के बच्चों को, उसके वो आज क्या आश्वासन दे रहे हो? क्योंकि हम बात करके बताएंगे उनसे। क्या बात करोगे? मुझे बताओ, मेरे बेटे मर गया, मेरे बेटे की हत्या हो गई, मुझे क्या चाहिए? मुझे न्याय चाहिए। और ये प्रबंधन के लोग आए भी तब जब हम खबर प्रसारित कर रहे हैं, लगातार सवाल उठा रहे हैं, आप लोगों को जाना पड़ा वहां पे प्रदर्शन करने, तब जाके केवल ये कहने के लिए आए कि हम देख रहे हैं, हम बात कर रहे हैं? हम बात कर, जी हाँ, वहाँ पर हम बात कर रहे हैं, हम बताएंगे आपको। तो ये इतनी संवेदनहीनता के पीछे आप वजह क्या समझते हैं? ये सिस्टम इतना मजबूत है क्या इन लोगों का, कि भाई बड़े लोग हैं, मॉल के मालिक हैं, हजारों करोड़ का अंपायर है, सब कुछ सेट कर लेंगे? देखिए हम गरीब लोग हैं, हमें जानकारी नहीं होती है, लेकिन लगता है हमें इस पोजीशन से जो हम समझ रहे हैं, भोग रहे हैं कि एम्पायर जो है, जो पूंजीपति लोग हैं, वो हावी हैं शासन पर, प्रशासन पर। लगता है हमें कि न्याय मिलने की कोई उम्मीद हमें लग नहीं रही, क्योंकि वो आज तक 3 तारीख से 12:30 बजे, मार्च 26 से लेकर अब तक कोई भी एक कार्रवाई उनके खिलाफ हुई हो या उनके स्टाफ के खिलाफ हुई हो तो हम बताया जाए। ना स्टाफ में कोई गिरफ्तार हुआ, ना जो प्रबंधन के लोग हैं उनमें कोई गिरफ्तार हुआ? इन्होंने कुछ नहीं किया हमारे साथ, और हमें लगता है कि हमारे बेटे की हत्या साजिशान इन लोगों ने कर दी, और बात को छिपाने के लिए पूरा प्रेशर हम लोगों पर दबाया जा रहा है। लेकिन हम आपसे भी, आपके माध्यम से भी, और हम सबसे निवेदन करते हैं कि हमारे बेटे को न्याय दिलाया जाए, न्याय दिलाया जाए। और न्याय कौन दिलाएगा? हम सबसे निवेदन करते हैं कि जो पूंजीपति सामने है उससे न्याय दिलाया जाए, उसे गिरफ्तारी की जाए, ताकि हमारे बच्चे की आत्मा को शांति मिले, क्या कि उसकी हत्या हुई है। मैं ये बहुत स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि किसी भी पीड़ित परिवार के साथ जी न्यूज़ हमेशा रहा है, लेकिन इस खबर को उठाने के पीछे का मकसद ये था, हादसे किसी भी जगह हो सकते हैं, लेकिन जब हमें यह पता चला कि बार बार शिकायत की गई थी, मेंटेनेंस नहीं हुआ, लोग वहां के कहते रहे कि इसको ठीक कर लीजिए, ठीक नहीं हुआ, तो यह सिर्फ हादसा नहीं माना जाएगा। और दूसरी बात यह कि तुरंत हादसे के बाद मॉल चालू रहा, लोग यह भी बता रहे हैं कि रात में वहां पे पब में पार्टी चलती रही। अगर इतनी संवेदनहीनता होगी तो फिर डंके की चोट पे यह खबर हमें प्रसारित करनी पड़ेगी और दिखानी पड़ेगी कि आप कितने संवेदनहीन हैं।
धीरेन्द्र, एक बात और बताइए, चूंकि आपने एक शकील का भी जिक्र किया जिनका निधन हुआ है, वो तो और भी गरीब परिवार से पेंटिंग। सर वो तो बहुत गरीब परिवार से, बहुत गरीब परिवार से है सर। आप जानते थे उसको? सर शकील मेरे पास 2 महीने पहले काम के लिए आया था जी, किसी के थ्रू। तो वो मेरे पास एक दिन पहले और आया था, भैया मेरे पास काम नहीं है, कुछ मुझको कोई काम दे दो जी। मैं 1-2 दिन का वेट करो, आपको काम मिल जाएगा। कह रहा भैया मेरे 2 बेटी हैं, बता 2 बेटी हैं और मेरी वाइफ प्रेग्नेंट है, भैया पैसे नहीं है, कुछ हेल्प कर दो। मैं ठीक है 1-2 दिन बाद आ जाओ, मैं काम आपको दे दूंगा और आपकी हेल्प कर दूंगा। सर उससे पहले हेल्प करने से पहले वो बेचारा खुद चला गया। तो आपने काम देने के लिए बुलाया था कि हम काम देंगे? हाँ सर, काम के लिए बुलाया था, हम काम देंगे 1-2 दिन पेंटिंग बाद का आ जाना। काम करता है वो? सर वो पेंटिंग का काम करता है, गैलेक्सी ब्लू सफायर में फ्रीलांसर है सर वो। जी सर उसको तो ऐसे फेंक दिया जैसे उसको कोई मतलब ही है, उसको तो कुछ पूछा ही नहीं गया क्या हुआ क्या नहीं हुआ उसके साथ। आप लोग चूंकि वहां पे थे परिवार के सदस्य, तो शायद थोड़ा बहुत कुछ कर भी दिया हो। सर मैं वहीं मौजूद था, मेरे भाई ने मेरे हाथों के सामने ही, मतलब मैंने उसको कमर पीछे सिर दबा रखा था, खून पूरा हाथ मेरा खून, मेरा फोन पूरा खून में। मैंने हल्ला मचाया, भाई कोई आओ। मॉल का कोई प्रशासन कुछ नहीं, ना कोई फर्स्ट एड मॉल में कि आ जाए कुछ देख ले, कोई नहीं सर। हमने खुद, मैं नीचे गाड़ी लेने भागा, मैंने अपने दोस्त जो बैठे उससे बोला कि भाई मेरे भाई को बाहर लेके आ, मैं गाड़ी लेके बाहर आ रहा हूँ, उसको लेके चलेंगे। मॉल के साथ जो कोई कुछ नहीं, बस उनका काम था खून साफ करना, उन्होंने खून साफ कर दिया बस उसका। सर ये लापरवाही नहीं है, ये हत्या की साजिश थी, ये बहुत बड़ी साजिश है, बहुत पुरानी साजिश चल रही है इनके खिलाफ। नहीं तो क्या हरिंद से कोई निजी दुश्मनी थी? आप लोग ऐसा क्यों कह रहे हैं? सर क्योंकि मैं काफ़ी टाइम से इस मॉल में क्या प्रॉपर्टी और सेल इंटीरियर काम कर रहा हूँ जी, और मेरे कुछ पैसे बिल्डर पे पहले बकाया थे, और जिसकी मैंने अभी कुछ दिन पहले डिमांड की थी और लेटर भी देके आया था जी। बिल्डर ने मुझको आश्वासन दिया था कि आप 1 दिन बाद आओ, हम आपसे बात करते हैं। मैं जब जैसे ऑफिस मेरा बंद था तो मेरा मेन मकसद था कि जैसे ही मेरा ऑफिस खोलने के बाद कुछ समय बाद मैं बिल्डर के ऑफिस में जाऊंगा, भैया जो आपने मुझे बोला था पैसों के लिए कि आपका पैसा मिलेगा, उसकी बात करने जा रहा था। मैं उस जहां मेरे भाई का एक्सीडेंट हुआ है, मैं उसी जगह से 2 बार निकला हूं, लेकिन मेरा दुर्भाग्य ये था कि जो मौत मुझको आनी थी वो मेरे भाई को आ गई, वो उसके ऊपर गिर गया। तो मुझे ये लग रहा है कि क्या पता उस पैसों के लिए मुझे मारने की साजिश हो और वो गलती से मेरा भाई वहां आ गया। सर आप सीसीटीवी कैमरे में चेक कर सकते हो कि मैं भी उसी जगह से 2 बार निकला हूं। ये एंगल आप लोगों ने पुलिस को बताए हैं? कोई सुनने के लिए तैयार है? सर ये एंगल हमने ये नहीं बताया, हम अपने भाई की ही मृत्यु से इतना दुखी है सर, क्या बोलें बताओ किसी से। नहीं फिर भी पुलिस से कहा कि हो सकता है किसी ने जानबूझ के ऊपर से गिराया हो ग्रिल को? सर हमने कहा था अचानक ऊपर से गिरी है, अचानक गिरी है। हमने नहीं कहा अचानक गिरी है, तो हमने कहा जांच कैसी, हत्या का लग रहा है, अब जांच कर लो। लेकिन उन्होंने जांच ना करके केवल हादसा में हमारी एफआईआर दर्ज कर ली, हादसे में। लेकिन हादसे में नहीं, हमने कहा जब संदेह अचानक कोई चीज ऊपर से गिरी है अचानक, तो अचानक क्या गिरी है, वो हम कहा जांच का विषय है हमारा जी। जांच क्यों नहीं कराई, कैमरे क्यों नहीं देखा? अब मेरा बेटा जो आरोप लगा रहा है, बेटा कह रहा है मुझे उसकी जानकारी नहीं है, लेकिन मेरे बेटे ने बताया, तो मैं पुलिस प्रशासन से मांग करता हूं कि दोबारा उस कैमरों की जांच की जाए कि मेरा बेटा किस टाइम निकला, छोटा वाला, और बड़ा किस टाइम आया था। हो सकता है मैं छोटे बेटे की हत्या करने की साजिश हो और बड़ा मेरा शिकार बना दिया। भाटी साहब आप पे क्या पुलिस का प्रेशर भी है? पुलिस का प्रेशर इसलिए नहीं बता रहा मैं आपको कि पुलिस वाले कोई सहयोग नहीं कर रहे, मेरा जो सहयोग नहीं कर रहे, तो मैं आप क्या बताऊं। ये भी ठीक है जी। तो पुलिस में सहयोग नहीं करी। जब मेरा बेटा मर गया पोस्टमार्टम के बाद, मुझे एम्बुलेंस भी नहीं दी गई, एम्बुलेंस मैंने अब किराए की कर रहा हूँ, और जब मैं 7 बजे दाग दे रहा हूँ तो किसी जो समित थाना लगता है वहाँ का, वो कोई सिपाही नहीं मेरे पास गया, वहाँ गया शमशान घाट पे, कोई इसका मॉल का जो है कोई वो कर्मचारी नहीं गया, केवल मैं था, मेरा परिवार था, क्योंकि दुख पे पीड़ित थे, मेरे बेटे की हत्या हो गई। मैं हत्या कह रहा हूँ, मेरे बेटे की हत्या हुई है, और वो लिख रहे हैं सब हत्या नहीं हुई, वो तो उसका वो है जी, हादसा बता रहे, हादसा बता रहे मुझे तो सर जब मैं अपने भाई को हॉस्पिटल लेके हम पहुंचे तो मैंने डॉक्टर साहब से बोला, डॉक्टर साहब मेरे भाई को देखो, उसका खून काफ़ी निकल रहा है। वो डॉक्टर साहब ने कोशिश करा, लेकिन मुझे कहना, पुलिस वालों ने बोला कि आप आके अपना बयान दर्ज करा दीजिए। मैंने कहा सर मेरा भाई पड़ा है यहाँ पर, वो जान मतलब उसकी जान नहीं है, उसको उसे देखने तो मैं क्या एफआईआर लिखाऊं, तुम्हारा क्या तहरीर दिखूं मैं उसके खिलाफ। हमें एक छोटे से विराम के लिए यहाँ पर रुकना होगा। आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए, और हम उम्मीद करेंगे कि शासन प्रशासन आपकी बातों पर ध्यान देगा और भविष्य में आपके परिवार के साथ भी और किसी अन्य परिवार के साथ भी इस तरह की घटनाएं शायद नहीं घटेंगी। जी न्यूज़।